जय हिंद दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन की सीमाओं को लेकर 2020 से ही तनाव जारी है, लेकिन अब कई सालों बाद एलएसी पर जारी गतिरोध पर अब सहमति बन गई है। साथ ही ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद प्लान का डिटेल ऐलान हो सकता है और करीब एक महीने से लगातार इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। तो वैसे में चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे इतने सालों बाद ये सहमति बन पाई है। तो दोस्तों, जैसा कि भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बन गई है। देपसांग और डेमचौक पर डिसएंगेजमेंट होगा, यानी दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशन में जाएंगी और यहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू होगी। साथ ही डिसएंगेजमेंट के बाद जो बफर जोन बने हैं वहां भी पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर बातचीत हो रही है। डेमचौक लद्दाख में एलएसी के दक्षिणी हिस्से के करीब है। ये हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास है। 1962 के संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र का एक गांव चीनी घुसपैठ का स्थल था, लेकिन पीएलए सैनिक इससे आगे नहीं बढ़े। यह पहला स्थान था जहां चीन ने भारतीय अधिकारियों को सड़क सहित नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने से रोका था। वहीं देपसांग दौलत बेग ओल्डी के पास एक है। विवादित क्षेत्र पर चीन ने तब तक कब्जा रखा था जब तक कि भारत ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू नहीं किया था, और अब वहां एक सड़क बन गई है। वैसे सोर्सेस के मुताबिक ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात के बाद इसकी डिटेल का ऐलान किया जा सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने हुई WMCC की मीटिंग के बाद से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत शुरू हुई है। इन बातचीत का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा पहले दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग का होता था, बल्कि ये बातचीत मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर साथ साथ चल रही है और अब भी बातचीत जारी है। और ऐसे में रिपोर्ट आई है कि गतिरोध खत्म करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अब भी इसे जमीन पर कैसे लागू करना है इसे लेकर बातचीत चल रही है। वैसे सोर्सेस के मुताबिक ब्रिक्स समिट के दौरान ऐलान के बाद भी मिलिट्री लेवल की बातचीत जारी रह सकती है। इसमें डिसएंगेजमेंट की और फिर से पेट्रोलिंग शुरू होने की मॉडलिटी तय होगी। वैसे चीन ने ट्यूसडे को ऑफिशियल तौर पर कंफर्मेशन कर दी है कि एलएसी पर मिलिट्री गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बन गई है। चीन की इस कंफर्मेशन के बाद अब पूर्वी लद्दाख में अब दोनों सेनाएं पुरानी जगह पर लौटेंगी। और इससे पहले सोमवार को भारतीय विदेश सचिव ने भी इसका ऐलान किया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, देपसांग में जिन जगहों पर भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे उनमें से कई जगहों पर चीनी सैनिक आकर बैठ गए थे, जिस वजह से वहां भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रुक गई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी उन जगहों पर अपनी तैनाती कर दी, जिससे कुछ पॉइंट्स पर चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग भी ब्लॉक हुई है। यानी डेमचौक में मामला यह है कि यहाँ चीन ने उन जगहों पर नए टेंट लगाए जहां पहले उसके टेंट नहीं थे। चीन कहता है कि ये उसके चरवाहों के टेंट है, लेकिन भारत का कहना है कि ये चीनी सैनिक हैं जो सिविल ड्रेस में वहां तैनात हैं। साथ ही अप्रैल 2020 से पहले जिन एरिया में टेंट नहीं थे ये उन एरिया में लगे हैं। इसलिए इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी वहां अपने टेंट लगाए और अब लगभग दोनों आमने सामने हैं। वहीं अगर बफर जोन की बात करें तो 2 साल पहले पेंगोंग एरिया यानी फिंगर एरिया और गलवान के PP-14 से डिसएंगेजमेंट हुआ। फिर गोगरा में PP-17 से सैनिक हटे और फिर हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से। वैसे PP का मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट से होता है और यहाँ भी बफर जोन बने हैं। उनमें ना तो भारत के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे हैं न चीन के, बल्कि इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सहमति बनने के बाद फिर से चीन कोई हरकत करेगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।